Hey guys, welcome to Educati. I'm your friend Sakshi and we are back with the new series. This time हम दो बुक्स करने वाले हैं. वन इज संदीप गर्ग, सेकेंड इज टी.आर. जैन. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं संदीप गर्ग से. इसकी दोनों बुक्स हम 12th की और हम 11th की भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. अभी ये दो बुक मोस्ट ट्रेंडिंग बुक्स हमारी चल रही हैं. इधर से काफ़ी सारा कंटेंट हमारा बोर्ड से आता है. वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे. So let's start with Sandeep Garg. As you can see, firstly we are starting our macroeconomics. तो इसमें हमारी कितनी यूनिट्स हैं? Let's see. There are 5 units of it. National income, money and banking. Then we have determination of income and employment, government budget and economy, and last is balance of payment. तो हम सभी यूनिट्स करने वाले हैं. पूरी बुक हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आप बस साथ रहिए. सबसे नेशनल इनकम में एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में वी हैव 4 चैप्टर्स बेसिकली. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो ये चारों चैप्टर हम डिटेल में करने वाले हैं. जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत इजीली अपने न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट और आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये भी रहती है कि मैम हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर पा रहे, या हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं. तो बच्चों पॉइंट ये है कि हमें पहले थ्योरी अच्छे से करनी होगी. थोरली थ्योरी हमें समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल करने में हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती. कॉन्सेप्ट्स फिर आपके क्लियर रहते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है उसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से रहती है. तो कोई भी आपको न्यूमेरिकल पोर्शन हो, हमेशा ये चीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप पहले थ्योरी पार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इनकम के सर्कुलर फ्लो के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं. तो देखते हैं इसमें क्या क्या है. बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं. इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्टॉक फ्लो कॉन्सेप्ट को हम करेंगे. व्हाट इज सर्कुलर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी विच इज 2 सेक्टर. ये सभी टॉपिक हम वन बाय वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत बेसिक है इंट्रोडक्शन. एज वी नो ह्यूमन वांट्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड एंड रीअकरिंग. सबसे पहली बात, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी ह्यूमन वांट्स हैं, वो नेवर एंडिंग है. कभी भी वो ख़त्म नहीं होंगी. हमें एक चीज़ मिलती है, हमें दूसरी चीज़ चाहिए. सेकंड पे हम आते हैं तो हमें थर्ड चाहिए. थर्ड कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें फोर्थ चाहिए. तो इस तरह से ये साइकिल हमारी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है. एंड सेकेंडली दे आर रीअकरिंग. ऐसा नहीं है कि एक बार हमें कोई भी हमने गुड्स कंज्यूम किए तो हमें दोबारा नहीं चाहिए, वो भी हमें बार बार चाहिए. सर्विस हम कोई ले रहे हैं तो वो भी हमें बार बार चाहिए. तो ह्यूमन वांट्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स की वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दीज वांट्स आर रीअकरिंग. बार बार ये क्रिएट होती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है विच इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो यही बताया, द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स have made the production process a continuous process. क्योंकि हम किसी चीज़ को reoccurring है, वो बार बार हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली आपका हमेशा चलता रहेगा. जो भी गुड्स, जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, तो वो अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उस गुड्स को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा. इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमने 11th में भी किया था कि हमारे देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इन सभी को कंबाइन किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. जब हम गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम अगर गुड्स बना रहे हैं, हमें एक जगह चाहिएगी, लैंड चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, ऑब्वियसली हमें पैसा भी चाहिएगा, और एंटरप्राइज, सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिला के हम हमारा क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस कॉन्टिन्यूस करते हैं. इन सभी को कंबाइन किया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे. और ये जो भी जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों, ये हमें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं. देयर आर, क्योंकि हम इस चैप्टर में 2 ही सेक्टर्स करने वाले हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. तो ये हमें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करते हैं. वी विल डिस्कस देम फर्दर.
देन फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड। देखो वही बात करें, जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना, प्रोडक्शन फर्म है वो, लेकिन उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब प्रोडक्शन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड। अब देखिए लैंड जो है हाउस होल्ड सेक्टर के पास है, आपकी लेबर जो है एज अ वेज लेबर, या हम एज अ मतलब एम्प्लॉयज जो भी हैं, इंटेलेक्ट्स जो होते हैं वो काम करते हैं, वो भी कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से होते हैं। पैसा भी कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारा हाउस होल्ड कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है वही होता है, एंड एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से होते हैं। तो जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती हैं, वो कलेक्टिव एफर्ट होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसका? सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सिंपल बात है, ज्यादा टेक्निकल कुछ है नहीं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनकी सप्लाई कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर आपका यहाँ पे करता है। उसके बाद है फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो अभी हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे ना, लैंड, सेकेंड इज लेबर, then we have capital, and then we have entrepreneur या enterprise। तो ये 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेक्टर को या प्रोड्यूसर सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विस जो है फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इनको क्या देगा? फैक्टर पेमेंट देगा बदले में, फैक्टर पेमेंट वो प्रोवाइड करेगा। तो जो लैंड प्रोवाइड करेंगे उनको बदले में मिलेगा रेंट इन रिटर्न, लेबर को वेजेस या सैलरी भी आप कह सकते हैं, एंड आपका कैपिटल के इन रिटर्न हमें मिलेगा इंटरेस्ट, एंड फॉर एंटरप्राइज विल गेट प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर सर्विस हो गई, ये सभी हमारी फैक्टर पेमेंट्स हो गई। बहुत इजी चीज़ है, आप सभी को आई गेस ये ऑलरेडी पता हो गई। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि जब आपके हाउस होल्ड सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सेक्टर इन रिटर्न उन फैक्टर सर्विस के बदले में इन रिटर्न क्या मिलेगा उनको? हाउस होल्ड सेक्टर को आपकी फैक्टर पेमेंट्स, राइट? तो इट्स सो इजी, बहुत सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ आई होगी। देन द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। और फिर क्या होता है? ये साइकिल हम पूरी की पूरी अभी डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट साइकिल आएगी, और यही हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा इनको मिलता है किधर से? प्रोड्यूसर सेक्टर से, वो फिर से गुड्स और सर्विस को परचेज करने में लगा देते हैं। और ये गुड्स सर्विस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अगेन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। तो ये एक दैट्स वाई हमने इन्होंने स्टार्टिंग में बोला इट इज अ कॉन्टिन्यूस साइकिल, कि आप एक बार गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर आप कंज्यूम कर रहे हो, तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है। दिस इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखो फर्म से कहाँ गई? उन्होंने फर्म्स ने क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स किया ना हाउस होल्ड सेक्टर को, तो इनकम फर्म से कहाँ गई? हाउस होल्ड के पास इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, एंड देन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर यही हाउस होल्ड जो उनको इनकम मिली है वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, और जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूसर सेक्टर ने बनाए हैं वो उनकी परचेज कर लेंगे। तो अगेन ये वाला फिर से पैसा कहाँ चला जाएगा? फर्म्स के पास। तो फर्म से हाउस होल्ड से फर्म, इस तरह से ये सर्कल आपका या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता रहेगा। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो इससे ज़्यादा डिटेल आई गेस हम इसको ज़्यादा डिस्कस कर भी नहीं सकते। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे आर रीअकरिंग। सेकेंडली हम कंज्यूम करते हैं, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से ये साइकिल हमारी चलती रहती है। तो इट वाज वेरी सिंपल टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। नाउ मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम अब इसके मीनिंग की बात करते हैं। आई गेस इट इज क्लियर, बट हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब ये क्या हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में,
its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure. तीनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में आपकी जनरेशन ऑफ इनकम हो रही है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एंड देन क्या हो रहा है आपका, फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है उन्हीं गुड्स पे जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस किए थे. सिंपल है, राइट अभी हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा. इसके 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज. जनरेशन फेज में क्या है, इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेशन, नाम से पता लग रहा है चीजें जनरेट हो रही है यहाँ पे. तो इस फेज में गुड्स और सर्विस आपकी प्रोड्यूस होंगी, और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर कह रही हूँ, प्रोड्यूसर सेक्टर जो फर्म्स हैं वो इनको प्रोड्यूस करेंगे. देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन फेज. दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम. अब फैक्टर इनकम कहाँ से जा रही है, आपकी जो फर्म्स है वो वहां से कहाँ जा रही है, हाउस होल्ड. ये देखो ग्राफ, ये आपका सर्कुलर फ्लो भी है. तो क्या हो रहा है, जो फर्म्स हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहे हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड. तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है. देन डिस्पोजिशन फेज, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंडिचर फेज भी कह देते हैं. इन दिस फेज द इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म. अब जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर ने रिसीव की है वो क्या हो रहा है, वो आपका वो जितना भी पैसा उन्होंने रिसीव किया वो अपना उसे खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं उन्हीं गुड्स पे जो हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूस किए थे. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रोडक्शन फेज है, यहाँ पे जनरेशन ऑफ इनकम होगी. इनकम फेज में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितनी भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की गई उसके बदले में यहाँ क्या जा रहा है, आपका फैक्टर पेमेंट्स जा रही हैं. देन वी हैव एक्सपेंडिचर फेज. ये 3 हमारे फेज हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. तो ये वीडियो हमारी यहीं तक है. होपफुली यू लाइक द वीडियो. Thanks for watching. Have a nice day.